हाय एवरीवन एंड वेलकम टू डिकोडिंग विद रजत एंड खुशी। और यहाँ पर वापस से हम चाइना और भारत की ही खबर लेकर के आए हैं। दरअसल बात आप देखोगे तो ये है कि G20 की अध्यक्षता इस साल भारत जो है वो कर रहा है और सितंबर में आपको देखने को मिल जाएगा कि फाइनल समिट जो है वो न्यू दिल्ली में कंडक्ट करा जाएगा। और इसको लेकर के भारत का जो थीम है G20 का, दरअसल जो भी कंट्री जिस साल उसको होस्ट करता है वो थीम उसके अकॉर्डिंग रखता है। अब 75 साल से ज़्यादा देश को आज़ाद होने को हो गया है और भारत ने ये पहली बार ऐतिहासिक G20 समिट को होस्ट करने का अवसर मिला है। तो आप देखोगे कि इस साल का जो थीम है बेसिकली वो है वासुदैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। कुल मिलाकर के विश्व जो है वो एक ही परिवार है और ये भाईचारे की प्रतीक को दर्शाता है और ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको बताया था। अब देखिए, इससे किसको क्या ही चिंता होगी, लेकिन चाइना जो है वो हर समय कुछ ना कुछ अड़ंगा लड़ाने के लिए आगे रहता है। और यहाँ पर भी चाइना ने इस संस्कृत फ्रेज जो वासुदैव कुटुंबकम है इसको लेकर के इन्होंने ये दिखाया है कि कहीं ना कहीं उनको इससे आपत्ति है और वो बोल रहे हैं कि भारत को कि इसको आप जल्द से जल्द हटाओ और कुछ नया थीम आप लगाओ। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि कुल मिलाकर के सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि चाइना जो है वो हर तरीके से भारत को कोशिश कर रहा है टारगेट करने का, जितना हो सकता है डीमोरलाइज करने का, कि हमारा जो मोराल है उसको कम किया जा सके। क्योंकि G20 की प्रेसिडेंटशिप इस साल है। ऑलरेडी जो आप देखोगे कश्मीर में जो हुआ था मीटिंग, जहाँ पे जो टूरिस्ट मिनिस्टर्स वगैरह आए थे, फॉरेन मिनिस्टर्स वगैरह आए थे, तो वहाँ पर भी चाइना जो है वो ऑफिशियली बॉयकॉट करा था। तो इसको लेकर के भी वेस्टर्न मीडिया ने कवरेज करा था और चाइना कुछ हद तक उस काम को करने में कामयाब रह पाया था। तो इस बार से आप देखोगे, इसीलिए हम SCO का जो समिट होता है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका भारत एक सदस्य है, उसका गोवा में इस साल होना था समिट, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री ने बाद में उसको वर्चुअल समिट कंडक्ट करवा दिया कि पाकिस्तान और चाइना दोनों ही उसके मेंबर्स हैं, तो वो यहाँ पर आकर के कश्मीर जैसे मुद्दे को वापस से ना उठाए। तो यहाँ पर ये नेशन सब कोशिश ये कर रहे हैं कि भारत को लेकर के वो टारगेट करे कि जो उनका मैटर है वीकनेस का उसको वो जागा उजागर करें। तो ये आप देखोगे बेसिकली कुल मिलाकर के कई सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे कि चाइना ओपोसेस संस्कृत फ्रेज वासुदैव कुटुंबकम। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना जो है वो कह रहा है कि UN जो परमानेंट सीट है, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, आप देखेंगे इसको लेकर के भी हमने एक वीडियो करा है कि जब भारत को UN का परमानेंट सीट मिल रहा था तो नेहरू जी ने उस सीट को रिजेक्ट क्यों करा था। तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के आप वीडियो को देखिएगा, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो वो मिलेगा। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के बाद उस पर आप ज़रूर चेक करिएगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि UN का आज परमानेंट सीट में आप देखोगे तो USA है, UK है, रशिया है, फ्रांस है और चाइना है। यानी कि कुल मिलाकर के भारत इसका परमानेंट सीट का मेंबर नहीं है। तो इन सभी नेशंस का जो लैंग्वेज है वो तो चलता ही है और अरेबिक चलता है UN में। तो कुल मिलाकर के हिंदी जो है या संस्कृत जो है वो भाषा नहीं चलता है। अमूमन आप देखोगे तो विश्व में सबसे पुराना भाषा में हमेशा संस्कृत को टॉप पे रखा जाता है। और उसके बावजूद आप देखोगे यहाँ तक कि चाइनीज़ प्रोफेसर्स भी ये चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि संस्कृत जो है वो 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना है और चाइना में भी उसका काफ़ी मतलब इस्तेमाल है बिकॉज ऑफ बुद्धिज़्म। लेकिन उसके बावजूद चाइना जो है वो इस चीज़ को ला रहा है। G20 की बात कर लेते हैं तो इसका लोगो आप देखोगे तो भारत का जो तिरंगा है उससे इंस्पायर्ड है, सैफ्रॉन वाइट और ग्रीन और साथ साथ में ब्लू। और बेसिकली ये प्लैनेट अर्थ को रिजेंबल करता है। लोटस बना हुआ है जो कि नेशनल फ्लावर है इस देश का, जो ग्रोथ अमिट चैलेंजेस को दर्शाता है। G20 के लोगों में भारत बना हुआ जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में है। और साथ साथ में आप देखेंगे ये जो वासुदैव कुटुंबकम है ये महा उपनिषद से लिया गया है। तो सवाल हो सकता है एग्जाम में कि कौन से उपनिषद से है, तो महा उपनिषद से है। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे ये चाइनीज़ प्रोफेसर का बयान था जो कि ओवर 2000 ईयर्स ऑन संस्कृत रिमेन्स पॉपुलर इन चाइना। तो खुद उनके यहाँ वो चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अपने आप को कहीं ना कहीं सिर्फ एक ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे जयशंकर साहब जो है, ये तो हम सबको पता है कि चाइना ही इकलौता परमानेंट 5 नेशन में से है जो भारत का UNSC का परमानेंट सीट को एंट्री को हमेशा रोकता है। इस बार जयशंकर जो है उन्होंने ऑफिशियली कहा है कि बाकी 4 नेशंस को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये चाइना ही है जो हमारे सीट को बार बार रोकने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले भाषाओं में तो चाइना जो है वो टॉप पे है। चाइनीज़, फिर स्पेनिश, इंग्लिश और उसके तुरंत बाद आप देखोगे हिंदी आ जाता है। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि रशियन से ज़्यादा तो बंगाली बोला जाने वाला भाषा है, लेकिन उसके बावजूद आपको देखने को मिल जाएगा कि ये लैंग्वेजेस को तवज्जो नहीं दिया गया है। कुछ हद तक हम भी विफल रहे हैं क्योंकि हमारे देश में ये जो नीति है, चाइना में मैंडेरिन को उन्होंने कंपलसरी कर दिया था, लेकिन हमारे यहाँ ये जो लैंग्वेज का फॉर्मूला है ये नहीं चल पाता है। सर्दर्न स्टेट्स को इससे आपत्ति होती है। तो हमने अभी यूनेस्को तक हिंदी को पहुँचाया है, लेकिन UN में इसको पहुँचाने के लिए काफ़ी मेहनत करना होगा।
और इसका एक प्लान होना चाहिए कि हम किस तरीके से हिंदी को प्रमोट करें, बेसिकली इम्पोज करके नहीं, लेकिन ज़रूर हमारा एक भाषा होना चाहिए जो यूएन में रिप्रेजेंट करे। तो इसको लेकर के आपका क्या ओपिनियन है आप ज़रूर बता सकते हैं। और इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और जैसा कि आप सबसे कहा गया है कि इंडिपेंडेंस डे स्पेशल का बहुत ही अच्छा वीडियोज़ आपको चैनल पर मिलने वाला है, तो चैनल से जुड़े रहें, बने रहें, और आगे भी अपकमिंग बहुत अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो बस सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को पूरा देखिएगा और लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।